एवरीवन, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि हम एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट कैसे डाल सकते हैं, चाहे वो कंटेंट आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर इमेजेस फॉर्मेट में। अभी के लिए हम वीडियोस नहीं डाल रहे हैं और कल हमने आइकन्स भी डाल लिए थे। बट आज हम देखेंगे हम टेक्स्ट को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं विदाउट सीएसएस। जैसे कल का जो काम हम अगर चेक करें तो हमने इसके अंदर हेडिंग्स वगैरह लगाई थी, पैराग्राफ्स वगैरह लगाए थे, एंड देन हमने इमेजेस वगैरह लगाई थी। देन आज का काम स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कुछ बेसिक्स टैग्स, जिसकी हेल्प से हम थोड़े एचटीएमएल जो पेज होगा आपका उसको थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं विदाउट सीएसएस। हमें सीएसएस नहीं लगाने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक टैग डॉट एचटीएमएल। देन मैंने फाइल का नाम बना लिया बेसिक टैग डॉट एचटीएमएल। ओके, देन इसके अंदर बोइलर प्लेट लेके आएंगे। जो बोइलर प्लेट की हमारी एचटीएमएल हेड टाइटल दिस इज बेसिक टैग क्लास एंड देन गुड। अब इसके अंदर हम सारा का सारा कंटेंट लिखने वाले हैं। अब कंटेंट हमने टेक्स्ट फॉर्मेट तो कर लिया था, लेट्स से मैंने एच ले लिया। दिस इज बेसिक टैग। ओके, देन इसको कर लेते हैं गो लाइव के थ्रू रन। तो मैंने कर लिया इसको रन, एंड देन क्या हुआ, अब ये रन तो हो रहा है रन सक्सेसफुली। अब हमने क्या बनाया था, एक कंटेंट बनाया था कल, तो हम कल वाली फाइल में से कॉपी कर लेते हैं कुछ इस कंटेंट। मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया एंड देन इसमें पेस्ट कर लिया। कुछ इतना पैराग्राफ है आपका। ठीक है। अब हम इसको आउटपुट चेक करें तो कुछ इस तरीके की आ रही है। अगर हम वेबसाइट पे जाके चेक करें ताज होटल विकीपीडिया, देन विकीपीडिया में इसमें कुछ इनहांसमेंट है, देखो बोल्ड है और कुछ कुछ ब्लू कलर में आ रखे हैं। देन इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्लिक भी हो रहा है। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो देन क्लिक करके ये रीडायरेक्ट कर रहा है, जो कि हमने कल पढ़ किया। अब एक चीज और देखनी है हमें कि इसके ऊपर ये कैसे करते हैं। तो आज बेसिक स्टैट्स पढ़ते हैं। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा कमेंटेड एरिया के अंदर, देन बेसिक स्टैट्स। अब हमें पता है जो हेडिंग्स होती है आपकी वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होती है और हर जगह हम हेडिंग्स यूज नहीं कर सकते। जैसे ये पैराग्राफ है, हम हेडिंग्स में यूज नहीं कर सकते, पूरा बोल्ड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ टैग आते हैं, जैसे टू मेक बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट। एंड देन बोल्ड टेक्स्ट के लिए आप क्या लगाओगे, बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग। जो स्ट्रॉन्ग टैग था वो पहले चलता था पिछले वाले वर्जन में एचटीएमएल के। अब का जो वर्जन है एचटीएमएल 5 में वो आपका बी टैग चल रहा है। काम दोनों का सेम, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं ताज होटल को बी टैग में हटाया मैंने यहाँ से और बी टैग लगाया एंड देन पेस्ट किया ताज। देन आपका ताज होटल यहाँ पे अपडेट होके बोल्ड हो जाएगा। ताज होटल बोल्ड हो गया। एंड देन मैं थोड़ा सा इसको कैपिटल कर देता हूँ। देन ताज होटल आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, अगर हम चाहें, अगर इस एक बार इस पेज में देख लेते हैं कुछ और बोर्ड तो नहीं है। हम इस इंडियन होटल कंपनी को कर लेते हैं, इंडियन होटल। हम स्ट्रॉन्ग टैग की हेल्प से ही इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड हो गया। यानी कि अगर पर्टिकुलर चीज आपको बोल्ड करनी हो तो आप क्या करोगे, उसको बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग में डाल दो, आपका बोल्ड हो जाएगा विदाउट यूजिंग हेडिंग। अगर आप हेडिंग यूज करोगे देन वो लाइन ब्रेक कर देगा। हमें लाइन ब्रेक नहीं करवा। अब आता है टू मेक अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हमारे पास है यू टैग। टू मेक टैग, टैग के लिए हमारे पास है आई टैग। टू डिलीट वी हैव सेल टैग या फिर स्ट्राइक टैग। एंड देन फिर हम करेंगे रीडायरेक्ट करना। अभी के लिए हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, अभी के लिए डिलीट वाला कर लेते हैं। देन डेल के अंदर कुछ भी डालना, देन ये डिलीट हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर लाइन क्रॉस कर जाती है। जैसे कोई भी आप कोई प्राइस मेंशन करना चाहते हो और वो प्राइस आपका जो है कट करके दूसरा प्राइस डाल रखा उसके अंदर, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। फिर आता है आपके पास अंडरलाइन।
अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास आती है सबसे मेन टैग जो है हमारा, इसको करते हैं कट, यू टैग। एंड देन यू टैग लगाती है, आपका जो टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाता है, जो हमने अंडरलाइन कर दिया है, एंड देन ये अंडरलाइन होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर इटैलिक करने के लिए हम इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक लाइक कि एक साइड टिल्ट हो जाए आपका टेक्स्ट। ये देखो, जो ये आपका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया है, तो ये इटैलिक हो गया। तो कुछ इस तरीके के बेसिक टैग्स आप यूज कर सकते हो। बट अब सिनेरियो ये है कि हम इंडियन होटल्स पे क्लिक कर रहे हैं, देन ये क्लिक हो रहा है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है एक और टैग, या फिर आगे एक टर्म आती है एट्रीब्यूट। आपने कल भी हमने एट्रीब्यूट यूज किए थे, प्रोवाइड अबाउट दी एलिमेंट। ये एलिमेंट्स के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे आपकी। और इसका काम जो ये एक एलिमेंट के अंदर कई हो सकते हैं, यानी काफी सारे एट्रीब्यूट्स एक एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है आपके पास कि इसको यूज कैसे करें। जैसे मैंने कल इमेज यूज करी थी, इमेज के अंदर ये सोर्स एक एट्रीब्यूट है, अल्ट एक एट्रीब्यूट है, अल्ट यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, अभी के लिए हम इसका यूज नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास आता है एक एंकर टैग। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये एक क्लोजिंग टैग है। अब एंकर टैग का काम क्या होता है? रीडायरेक्शन करवाना, यानी कि जिस चीज के ऊपर क्लिक करवा के हम रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, जैसे ये क्लिक हेयर आ गया, अगर मैं यहाँ से एच रेफरेंस हटा दूँ तो नहीं आएगा ये देखो क्लिक हेयर, जैसे सिंपल टेक्स्ट ही लिख रखा है हमने, कुछ इसी तरीके का ही आपको विजिबल होके आएगा। नेक्स्ट चीज है कि एच रेफरेंस लगा दिया, एंड देन इसके ऊपर क्लिक भी हो रहा है, ये देखो पेज आपका रिलोड हो रहा है, अगर ऊपर देखोगे ध्यान से, देन पेज रिलोड भी हो रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर आप जो भी यूआरएल डालते हो, हम उसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा जाएंगे। जैसे मैंने उसी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, एंड देन अगर इस पे क्लिक करेंगे, हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसी वेबसाइट के ऊपर। चाहे आप यहाँ पे अमेजोन का डाल दो, आप अमेजोन वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट, यहाँ से हटाया, इस कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप अमेजोन वेबसाइट पे जंप कर जाओगे, यानी रिडायरेक्ट कर जाओगे। तो इसको बोलते हैं हम एंकर टैग, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट के ऊपर पेज चेंज करवाते हैं। अभी के लिए तो एंकर टैग से करवा रहे हैं, जब फर्दर हम रिएक्ट में जाएंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। देन ठीक है, तो अभी के लिए तो हमने बेसिक टैग्स पढ़ लिया है कि बोल्ड कैसे करें, यू यानी अंडरलाइन कैसे करें, इटैलिक कैसे करें, डिलीट कैसे करें, काफी सारे टैग हमने पढ़ लिए हैं। बट अब बारी आती है कि हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। जैसे कल हमने इस पेज के ऊपर देखा था कि इस तरीके का कंटेंट कैसे बनाए, जो ये डॉट्स वगैरह दिख रही है, आप डॉट ऐसे नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट कंटेंट आपका आएगा लिस्ट इन एचटीएमएल। ठीक है, यानी कि एचटीएमएल में लिस्ट क्या होती है? लिस्ट यानी कि किसी भी आइटम्स की लिस्ट बनाना, जैसे आप डेली लाइफ में किसी न किसी चीज की लिस्ट बनाते होंगे, वही लिस्ट इधर यूज होती है। देन एचटीएमएल में दो टाइप की लिस्ट होती है, वी हैव टू टाइप ऑफ लिस्ट इन दी एचटीएमएल, यानी दो टाइप की आपके पास लिस्ट आती है एचटीएमएल के अंदर। अब बारी ये है कि कौन कौन सी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, and then second is your unordered अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या है? अब जैसे सपोज करो कोई भी चीज हम इनिशिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज डाल रहे हैं, वो टैग्स के थ्रू ही डलेगी, इतना हमें पता लग गया है। तो हम क्या करते हैं, अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट को लिखते कैसे? ऑर्डर्ड यानी ओ एल का लिस्ट, यानी कि इसको डिनोट करेंगे हम ओ एल टैग की हेल्प, और दिस इज क्लोजिंग टैग, टैग एट द
इसको क्लोज करना पड़ेगा। अनऑर्डर्ड यानी कि यू एल, और इसको करना पड़ेगा हमें क्लोज, यानी कि दोनों के दोनों क्लोजिंग है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो हाउ टू इंसर्ट लिस्ट, यानी कि आइटम कैसे इंसर्ट करें। आइटम इंसर्ट करने के लिए हमारे पास है एल आई टैग, दिस इज ऑल्सो क्लोजिंग टैग, इसको भी हमें क्लोज करने की नीड पड़ेगी। एंड देन दोनों के अंदर ही लिस्ट आइटम यानी एल आई, तो आइटम डालने के लिए हमारे पास एल आई टैग है दोनों के अंदर। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे H2 में डाल देता हूँ स्टेशनरी, ठीक है, और लिस्ट बनानी है नीचे स्टेशनरी की, जैसे आपका कंटेंट यहाँ आ गया स्टेशनरी, एंड देन नीचे आ गया। तो अब हमें क्या बनानी है, इसकी लिस्ट बनानी है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, ओ एल, ओ एल के अंदर एल आईज आ सकते हैं कितने भी, आप कितने भी एल आई लगाओ। लेट्स से पेंसिल, तो आपकी पेंसिल वन लिखाया, मैंने वन नहीं लिखा, वन बाय डिफॉल्ट आया, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट आपको नंबर्ड देती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको नंबर्ड देती है, ठीक है, ओके। फिर हम एक और आइटम डाल लेते हैं, एल आई, एल आई यहाँ पे डाल दिया पेन, कॉपी, एंड देन हमने कुछ फोर आइटम्स इंसर्ट कर लिए, तो आपके पास चार तक की काउंटिंग दिखेगी, 1 2 3 4, यानी कि ये चीज बाय डिफॉल्ट आती है जब हम ओ एल टैग का यूज करेंगे। अगर आप ओ एल टैग का यूज नहीं करोगे देन इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। कोशिश करो कि आप बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो आप क्रोम यूज करो, क्योंकि क्रोम पूरा प्रॉपर सपोर्ट करते हैं एचटीएमएल को। कई बार आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करने लग जाते हो, ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा आपका, देन आप कोशिश करो क्रोम सपोर्ट करो, क्रोम यूज करो। नेक्स्ट है आपके पास ओ एल, तो हमने यूज कर ली, यू एल यूज करके देखते हैं, H2, एंड देन इसमें भी स्टेशनरी ही प्रिंट करवा लेते हैं, देन आगे क्या होगा इसके अंदर, ओके। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपकी स्टार्ट होती है ड्यूअल से, आइटम डालेंगे हम पेंसिल। अब देखो यहाँ पे आई है डॉट, कुछ यही वाला कंटेंट अब बनने जा रहा है हमारा ड्यूअल के थ्रू। तो इसके अंदर हम ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तीनों के तीनों, ये देखो, हमने सिर्फ यूएल और ओएल डिफ्रेंशिएट किया है, बाकी सारा सेम है। इन ओएल और यूएल की हेल्प से ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इसमें कौन सी लिस्ट आप यूज कर रहे हो। अब बाय डिफॉल्ट जो आपकी यूएल है, बुलेट्स में आती है, यानी इनको हम डॉट्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे बुलेट्स, ठीक है। तो आपकी जो लिस्ट होती है वो यूएल बुलेट्स में आती है, ओएल आपकी नंबर में आती है, तो आप कुछ इस तरीके का कंटेंट बना सकते हो। अब एक चीज नोटिस करो, इसके ऊपर क्लिक करके हम पेज भी चेंज कर रहे हैं, देन पेज चेंज करें, लिस्ट के अंदर ही क्लिक हो रहा है, तो अभी के लिए हमारी लिस्ट पे तो क्लिक हो नहीं रहा। तो इन्होंने क्या यूज कर रखा है, इन्होंने यूज कर रखा है आपका नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट के अंदर ही मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करना। चलो ट्राई करते हैं, मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे ड्यूअल, एंड देन एल आई के अंदर एंकर टैग यूज कर, जैसे मैं ये वाली लाइन कॉपी करूँ, जैसे मैंने एल आई के अंदर एंकर टैग यूज किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी, लेट्स से फेक यूआरएल डाल दो, अभी नीड नहीं है, और देन हमारा जो कंटेंट है ये देखो, ताजमहल प्लेस, पैलेस होटल इन मुंबई, देन वही सेम कंटेंट आपका बन रहा है। तो कुछ इस तरीके का कंटेंट हम बना सकते हैं लिस्ट के थ्रू, या फिर यहाँ से कुछ और कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट करते रहो। तो मैं इसको पेस्ट करता रहूँगा, एंड देन मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ, ताज होटल, राम
कुछ इस तरीके का कंटेंट हमारा बनता जाएगा। ठीक है। वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट अलग भी यूज कर रखा है, जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से आधा डाल रहा है content। ये देखो वो भाई आपका स्पेस लेके आ जाएगा, अगर आप स्पेस भी डाल दोगे इधर तो यहाँ पे स्पेस आ गई, ये देखो स्पेस आ गई। तो आप इस तरीके का कंटेंट प्रॉपर बना सकते हैं। ये देखो हमने इस पेज पे जंप किया बट कैन नॉट गेट दिस पेज, ये पेज है ही नहीं तो हम यहाँ पे जंप भी नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिंक उठाओ एंड देन लिंक उठा के आप इसके अंदर डाल सकते हो। लिंक डालने से आपका पूरा का पूरा प्रॉपर पेज वर्किंग फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कंटेंट भी हम बना सकते हैं। एंड देन इसके अंदर और आई थिंक और तो कोई कंटेंट नहीं है जो कि हम नहीं बना सकते। ठीक है। अब एक चीज आती है आपकी नेक्स्ट, देखो आई थिंक हमने इतना तो कर लिया कि कंटेंट कैसे डालते हैं। HTML का प्रॉपर कंटेंट अब हम डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेजेस हो। आज हम इमेज डाउनलोड करके डालते हैं। इमेज डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन से हम आइकन्स डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड करना है कार्ड का, एंड देन कार्ड के आइकन्स आ जाएंगे आपके पास। लेट्स से मैंने ये वाला डाउनलोड कर, तो आप हमेशा PNG में डाउनलोड करोगे क्योंकि SVG पेड है। देन फ्री डाउनलोड, आप अनलिमिटेड डाउनलोड इसके से कर सकते हो आइकन फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन मेरा आइकन डाउनलोड हो गया। अब देखो जो डाउनलोड सेक्शन में जाएगा ये आपका डाउनलोड सेक्शन, मेरा अब ये इसके अंदर जा रहा है। तो कि अगर हम यहाँ से इसका पाथ डालेंगे देन वो तो हो जाएगा काफी लेंथी ऑब्वियसली, क्योंकि अब हमें लिंक नीचे लगाना। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ एसेट्स में, और सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। तो मैं सारी की सारी एसेट्स नाम फोल्डर में डाल लेता हूँ और इसको रीनेम दे लेते हैं। और रीनेम दे के इसका नाम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके। ओके, तो ये हमारा शॉपिंग इमेज विजिबल है। अब ऑनलाइन इमेज का तो होता है आपके पास लिंक, और डाउनलोड इमेज का होता है आपके पास पाथ। अब या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करो, ये रहा कॉपी पाथ, अल्ट शिफ्ट सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर पेस्ट करोगे तो ये देखो पूरा का पूरा आपके पास पाथ कॉपी हो गया है। बट हम इतना बड़ा पाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी यानी सेम डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इमेज टैग लगाया, एंड देन इमेज टैग लगाने के बाद डॉट स्लैश लगाओ। डॉट स्लैश लगाते ही आपका फोल्डर विजिबल हो जाएगा। देन इसको एक्सेस करो एंड देन इमेजेस एक्सेस कर लो। देन आपकी इमेज आपके पेज पे लग जाएगी। ये देखो अब इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा आ रहा है क्योंकि जब भी हम बाय डिफॉल्ट डाउनलोड इमेज यूज करते हैं या फिर आप आइकन यूज करते हो तो आपका जो इमेज का साइज है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास फिलहाल के लिए CSS नहीं है। अभी हम CSS नहीं कर रहे, CSS करेंगे हम लास्ट में। ठीक है। अब थोड़ा सा कंटेंट और देख लेते हैं। टेबल, टेबल भी होती है कई बार वेबसाइट्स में। अब वैसे रिएक्ट या फिर HTML वेबसाइट्स में इतनी टेबल यूज नहीं होती है, बट हम क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे होती है। और उसके लिए भी आपके पास CSS होनी चाहिए, बट हम विदाउट CSS के क्रिएट करके देखते हैं। अब जैसे सपोज करो टेबल आपके पास, तो टेबल के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, टेबल इन HTML। अब HTML की टेबल के अंदर ये देखो, हम इसको उठाते हैं। दो साइड होती है ये, जैसे नेम, जॉब टाइटल और ईमेल एड्रेस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, एक इसमें रो है और एक कॉलम। ठीक है, तो हम इस तरीके की क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आता है टेबल टैग, यानी कि इनिशिएट तो हम टेबल टैग से करेंगे जैसे UL और OL करी थी। फिर आता है आपके पास TH यानी कि टेबल हेड। फिर आता है TD,
टेबल डेटा, टीएच से पहले भी आता है आपके पास टीआर, यानी कि टेबल रो। ओके, रो यानी कि हॉरिजॉन्टल। अब इसी की हेल्प से हम टेबल डेटा डालेंगे। हेडिंग्स यानी जो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है, जैसे कि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा नेम, जॉब टाइटल, ईमेल एड्रेस बोल्ड है। ठीक है, तो टेबल को इनिशिएट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिखा टेबल टैग। ओके, फिर हम डेटा इसके अंदर रो वाइज डालते हैं। कभी भी आप ऊपर से नीचे डेटा नहीं डाल सकते, आप डेटा हमेशा डाल सकते हो लेफ्ट टू राइट। जैसे हम यहाँ डालेंगे एना, जो भी नाम है ये, स्टाफ राइटर, एंड देन एग्जाम्पल जो इसकी ईमेल है, यानी कि लेफ्ट से लेके राइट तक डेटा डालते हैं। हम कभी भी ये नहीं डाल सकते कि आप सबसे पहले सबके नेम लिख लो, जॉब टाइटल लिख लो या फिर ईमेल एड्रेस लिख लो। आपने कभी सीएसवी में काम किया होगा, वो डेटा डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट डालता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम भी कुछ इसी तरीके से डेटा डालेंगे बाय डिफॉल्ट। टेबल रो इनिशिएट करेंगे क्योंकि हम डेटा रो वाइज डालते हैं, तो टेबल रो के अंदर आप डेटा डाल दोगे। अब टेबल रो तो जरूर है, बट उसके अंदर टेबल हेडिंग्स भी होनी चाहिए। जैसे ये सबसे ऊपर क्या है, हेडिंग्स, तो मैं एक रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डालना चाहता हूँ। मैंने डाल दिया हेडिंग और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ईमेल, एंड देन इसके अंदर क्या आएगा, फोन। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके का कंटेंट आएगा लेफ्ट टू राइट। ये देखो आपका कंटेंट आ रहा है। अगर एक बार के लिए मैं इस इमेज को कमेंट कर दूं, देन आपका कंटेंट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेम, ईमेल, फोन नंबर। मैंने तो टॉप टू लेफ्ट डाला है, टॉप टू राइट, टॉप टू बॉटम डाला कंटेंट, बट ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही देगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक रो के अंदर डालोगे तो आपका डेटा इसके साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट रो स्टार्ट करोगे। अब टेबल डेटा या डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आपके पास टैग आता है टेबल डेटा, यानी कि टीडी। अब टीडी के अंदर हम डालते हैं लेट्स से जोन, टीडी, टीडी। अब देखो जैसे ये नाम सारे एकदम से आ गए, बट ये तो गलत है। तो हम डेटा कैसे डालेंगे लेफ्ट टू राइट, तो आप यहाँ पे ये लेके आओगे कि इसका फोन नंबर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसकी ईमेल एड्रेस आनी चाहिए john@gmail.com। अब देखो सेम वही कंटेंट बनता रहा, यानी कि लेफ्ट टू राइट डेटा डलेगा। अब डेटा पूरा हो चुका है एक रो का। नेक्स्ट डेटा स्टार्ट करेंगे टीडी। टीडी में सबसे पहले आपके पास आता है नो, नाम, विक, कुछ भी ले लो, मैं तो वैसे ही जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। एंड देन फिर उसका नंबर, नंबर डाल दिया, एंड देन फिर उसका टीडी ईमेल, vic@gmail.com। ये देखो आपका टेबल बन रहा है कुछ इस तरीके का। अभी के लिए इस पे लाइनें वाइनें बाद में लगाएंगे, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम HTML पढ़ रहे हैं। देन HTML के अंदर आपका स्टाइलिंग पोर्शन नहीं है, टीडी, सॉरी टीडी के अंदर नहीं, टी आर के अंदर टेबल रो स्टार्ट करी, टीडी डाला हमने, एंड देन जैक @gmail.com, एंड देन फोन नंबर। ये देखो आपको कुछ इस तरीके से टेबल आपकी बन जाएगी जब भी आप ये टेबल बनाना चाहोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंटेंट डाल सकते हो, टेबल बना सकते हो, एंड देन काफ़ी चीज़ें हमने डालनी सीख ली है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा कवर करना फिर वीडियो बोरिंग सी लगने लग जाती है। देन मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ और टैग्स, या फिर हम स्टार्ट करेंगे CSS अपनी, क्योंकि हमने कंटेंट डालना सीख लिया है, बस इसको स्टाइलिंग देना रहता है। अब देंगे हम प्रॉपर स्टाइलिंग, जिसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा पेज बनाएंगे विद CSS होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।